بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت اگر ICC کا کوئی غیر رکن ملک رضاکارانه طور پریو کرین کی طرح ICC के दायरा इख्तियार को कबूल करने का आलामिया जारी करता है। इसकी हुदूद में होने वाले जराइम ICC के दायरा इख्तियार में आते हैं। यहाँ तक कि अगर मुजरम किसी गैर रुकन मुल्क का लीडर हो, इसकी बुनियाद पर था ICC ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC को अपनी अहमकाना गलतियों को दुरुस्त करने में कभी देर नहीं हुई। इंसाफ की बेरहम तलवार चलाकर आलमी इस्तेकाम और आलमी अमन में खलल न डाले। एक तवील मुद्दती नुक्ता नजर को अपनाए जो जमीन को मजमूई तौर पर देखता है। यहाँ तक कि अगर कोई मुल्क ICC का रुकन नहीं है, अगर वो फलस्तीन की तरह अपनी सरजमीन के अंदर होने वाले जराइम पर ICC के दायरा इख्तियार को कबूल करने का आलामिया जारी करता है। ICC इस मुल्क की हुदूद में होने वाले जराइम के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। इसकी बुनियाद पर था ICC ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC को अपनी अहमकाना गलतियों को दुरुस्त करने में कभी देर नहीं हुई। इंसाफ की बेरहम तलवार चलाकर आलमी इस्तेकाम और आलमी अमन में खलल न डालें। एक तवील मुद्दती नुक्ता नजर को अपनाएं जो जमीन को मजमूई तौर पर देखता है। आपको सब्र करने की जरूरत है, खुदा की मर्जी को पूरा करने और खुदा के वादों को हासिल करने के लिए।
मंसूख करने के लिए आलमी इस्तेहकाम और आली अमन की बहाली जोहरी जंग की वजह से बनी। नूह इंसान के नाफीद होने से रोकना आईसीसी को कतई तौर पर आलमी इस्तेहकाम और आलमी अमन में खलल डालने वाला बुनियाद नहीं बनना चाहिए। आईसीसी को कतई तौर पर आलमी इस्तेहकाम और आलमी अमन में खलल डालने